हाय दोस्तों, स्वागत है एक और नए दिन में हमारी ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट रोड ट्रिप से। तो फ़िलहाल हम हैं टाउन्सविल में और अभी तक आपने ऑस्ट्रेलिया की रोड ट्रिप पे देखा कि मैं हांगकांग से केन्स आया था। फिर केन्स में हम लोगों ने ग्रेट बैरियर रीफ पे स्नॉर्कलिंग करी, स्कूबा करा और अगले दिन हम लोगों ने कुरुंदा रेलवेज़ का सीनिक ड्राइव इन्जॉय करा। उसके बाद वहाँ पे उनके रेन फॉरेस्ट देखे। फिर अगले दिन हम लोग आ गए थे केन्स से ड्राइव करके टाउन्सविल के रास्ते में हमने देखा मिशन बीच और रास्ते में देखा मुरे फॉल्स। कल हम लोग गए थे मैग्नेटिक आइलैंड पे हमने वाइल्ड में देखे कोआलाज, मदर एंड बेबी 2 पेयर्स और उसके अलावा रॉक वालबीज देखने की कोशिश करी पर वो दिखे नहीं। पर वहाँ पे बीचेस काफ़ी अच्छे थे, व्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, तो उन चीज़ों का लुत्फ़ लिया हमने। और आज हम लोग निकल रहे हैं बोवेन के लिए। बोवेन भी ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट में ही पड़ता है और ये फेमस है अपने मैंगोज़ के लिए। तो इस रोड ट्रिप को शुरू करने से पहले मैं अपना एयरबीएनबी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यूजुअली ऐसे मैं होटल्स वगैरह का बहुत ज़्यादा शेयर करता नहीं हूँ, पर ये प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये एयरबीएनबी कैसा रहा। सबसे पहले तो आइए देखते हैं या मेरे बैल्कनी से व्यू का। तो ये है एयरबीएनबी के बाहर से टाउन्सविल शहर का बहुत ही प्यारा व्यू। ये है हमारी कार, इसके पीछे जो भी गैराज ओपन है ये हमारा गैराज था और वो है हमारा एयरबीएनबी। तो चलिए आप लोगों को ऊपर लेके चलता हूँ। बस इस प्रॉपर्टी में एक इशू जो था वो यही था कि ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स लेनी पड़ती थी। तो जब ट्रॉली लेके नीचे उतरे तो ऊपर चढ़ाना उतारना थोड़ी मेहनत का काम था। वैसे बहुत ज़्यादा स्टेयर्स नहीं है, पर दिक्कत यह है कि अभी गर्मियों का टाइम है, ये थोड़ा पीछे का एरिया और सारे रिहायशी इलाका है। ये व्यू बहुत ही प्यारा लगा मुझे, नीला आसमान और टाउन्सविल का शहर। वैसे यहाँ पे लोग रहते भी हैं, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स ही हैं ये। इन्हीं में एक ने अपने घर को बीएनबी बना दिया। तो ये है हमारे बीएनबी की एंट्री। ये है लिविंग एरिया विथ टीवी, लैम्प बहुत अच्छा, और डाइनिंग एरिया विथ किचन, सारी फैसिलिटीज़ इंक्लूडेड। वॉशिंग का भी था, ओवन भी है, खाने पीने का भी इन्होंने कुछ बेसिक मैगी आइटम ये सब दिया हुआ था। बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए पाउडर, बड़ा सा फ्रिज, आयरन बोर्ड, वाईफाई। तो जो बेसिक चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हैं एयरबीएनबी से, उससे कहीं ज़्यादा दिया था इन लोगों ने। और ये ऊपर स्टेयर्स से ऊपर जाएंगे तो आ जाता है बेडरूम। और ये बेडरूम, वार्डरोब और ये बेडरूम से व्यू। ये व्यू यहाँ बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे हम लोग शाम को और ये व्यू एंजॉय कर रहे थे। एयरबीएनबी को लॉक करके आ गया हूँ नीचे। अब सफ़र में आगे बढ़ते हैं, पर आज सबसे पहले पेट्रोल भराना है। तो एक बीपी का पेट्रोल पंप हम लोग ढूंढेंगे और वहाँ पे रिफ़िल करेंगे। बीपी पे क्यों करा रहा हूँ ये चीज़ मैं आगे बताता हूँ, डिस्काउंट कैसे लेना है। तो पेट्रोल पंप पे आ गए, पेट्रोल भरा रहे हैं हम लोग। वैसे तो बीपी पे जाने का प्लान था, बट बीपी हम पहुँचे तो बंद था। तो ऑस्ट्रेलियन पेट्रोल पंप की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे आपको पहले पे नहीं करना पड़ता है, सीधे आएंगे, पेट्रोल भरना शुरू करेंगे, पेट्रोल आने लगा और पेमेंट जो है वो पेट्रोल लेने के बाद करनी होती है। ये काफ़ी डिफरेंट है अपने इंडियन पेट्रोल पंप से। जैसे हम लोग तो यूजुअली जाते हैं, फिर उसके बाद पहले पैसा देना होता है, फिर बाकी काम होता है। पर यहाँ पहले पेट्रोल भरेंगे, फिर पैसे देना हो तो दो, नहीं तो ऐसे ही निकल जा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अगर पैसे नहीं देंगे तो आई एम श्योर कैमरा वैमरा लगे होंगे, पकड़ लेंगे ये लोग। तो ये नंबर 4 का पेट्रोल स्टेशन है हमारा। तो अब अंदर जाएंगे और इसकी पेमेंट करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, वहाँ पे पेट्रोल पंप पे कोई भी इंसान नहीं था मॉनिटर करने के लिए। तो ये सारा भरोसे से चलता है कि पेट्रोल भराएंगे फिर अंदर जाके पैसा दे देंगे। पर आई एम श्योर कि अगर आप बिना पैसा दिए जाएंगे तो कुछ ना कुछ एक्शन तो होगा। कैमरास तो उन्होंने लगाए होंगे ट्रैक करने के लिए, क्योंकि इनकी व्हीकल ट्रैकिंग तो बहुत एडवांस्ड है। नंबर प्लेट से ही सारी चीज़ें होती हैं। तो आई एम श्योर लेके भाग तो नहीं सकते, बट फिर भी थोड़ा सा ट्रस्ट का काम चलता है कि आराम से भरवा लें फिर पैसा दें। और कोई भी इंसान नहीं रहता हेल्प करने के लिए। जैसे इंडिया में तो हमारे पास
हम जब भी पेट्रोल भराने जाते हैं तो यूजुअली वहाँ पे स्टाफ रहता है पेट्रोल पंप का, वो लोग पेट्रोल भरते हैं, पर यहाँ पे सारा काम खुद ही करना पड़ता है। इनिशियली बीपी पेट्रोल पंप पे जाने का हम लोगों ने ट्राई करा था, क्योंकि बीपी की ऐप मैंने डाउनलोड करी थी। तो उस ऐप से अगर पे करते हैं तो मेरे ख्याल से 10 सेंट्स या 5 सेंट्स पर लीटर कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। तो जैसे अभी भी हम लोगों ने 24 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का पेट्रोल भराया तो लगभग $2-3 का डिस्काउंट हो जाता। पर एक जगह हम पहुँचे पर वहाँ का पेट्रोल पंप बंद था, तो फिर छोड़ दिया हमने। जो आसपास पेट्रोल पंप मिला वही भरवा के फिर आगे बढ़ गए। तो फिलहाल अब हम लोग निकल चुके हैं बोवेन के लिए। और नज़ारे देखिए आप लोग सड़क के, एकदम ग्रीनरी और ये शानदार रोड, ऑस्ट्रेलिया के रोड ट्रिप के मज़े। ये हाईवे पे चल रहे हैं और तेज़ बारिश शुरू हो गई है। 100 km/h पे बारिश में ड्राइविंग। तो ये है एक रेस्ट एरिया, हाईवे के पास में ही हम लोग रुके एक छोटे से टॉयलेट ब्रेक के लिए। तो इस टाइप के हाईवे के बीच में काफ़ी रेस्ट एरियाज़ बनाए हुए हैं इन लोगों ने, और मौसम बढ़िया है, खुले में यहाँ पे रुक के भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये क्या चीज़ रखी हुई है इन्हें पता नहीं। तो यहाँ पे चल रहा है हमारा छोटा सा ब्रेक। ये एक छोटे से टाउन में हम लोग रुके बीच में, आप लोगों को दिखाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की क्रिसमस वाइब्स। क्रिसमस के दिन एकदम डेजर्टेड टाउन है, एक भी शॉप खुली नहीं है, कुछ सारी चीज़ें एकदम बंद। तो आज 25 दिसंबर है, इसलिए आज का दिन हम लोगों ने ट्रैवल के लिए रखा था, क्योंकि सिर्फ एक्टिविटीज़ वगैरह किसी पे भी बुकिंग नहीं हो रही थी, 1-2 को छोड़ के। तो बस ट्रैवल कर रहे हैं। ये है हमारी कार। एक और छोटा सा स्टॉप एक टाउन में, फिर आगे बढ़ेंगे। तो टाउन्सविल से ड्राइव करके अभी करीबन 1.5 घंटे आगे आ गए हम लोग, और ना ही पीछे कोई कार है ना ही आगे कोई कार है। काफ़ी खाली हाईवे है, तो बस आराम से ड्राइविंग चल रही है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे आगे कोई भी कार नहीं है, हरियाली। वैसे थोड़ा सा टेरेन चेंज हो गया है पहले से, मुझे ऐसा फील हो रहा है। पेड़ जिस टाइप के हैं और थोड़ा ज़्यादा खाली है। टाउन्सविल के पास ज़्यादा ग्रीन था, मे बी बिकॉज वो उनके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के ज़्यादा पास होगा, आई एम नॉट श्योर। पर थोड़ा सा टेरेन में चेंज है, पेड़ कम है, घास ज़्यादा है, ग्रीनरी तो काफ़ी है फिर भी, पर डेंसिटी थोड़ी सी कम लग रही है पहले से। तो बस अपना ड्राइव चले जा रहा है बोवेन की तरफ। तो अभी जस्ट एक लोकल फार्म के सामने रुके हम लोग। वैसे तो आज संडे है तो सब कुछ बंद है, पर हाईवेज़ पे इस टाइप के फार्म्स रहते हैं जहाँ पे आप फ्रेश प्रोड्यूस ले सकते हैं। जैसे इन्होंने बड़ा सा पम्पकिन बनाया हुआ है, और इस तरफ देखेंगे तो इन्होंने बनाया हुआ है ये बड़ा सा वाटरमेलन। तो इन सब शॉपिंग के लिए रहता है, मतलब ताज़े फल, एप्पल, ऑरेंजेस, मैंगोज़, वाटरमेलन्स, पम्पकिन्स सब कुछ ले सकते हैं। तो आ गए हम लोग बोवेन, और घुसते ही ये शानदार नज़ारे, बीच है, लोग अपनी मस्ती कर रहे हैं, और इस धूप में एकदम नीला पानी और शानदार बीच एरिया दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल तो हम लोग चल रहे हैं अपने होटल की ओर चेक इन करने के लिए, और फिर आके शहर एक्सप्लोर करेंगे। और ये पहुंच गए हैं विटसंडे रिज़ॉर्ट। अब फ़िलहाल तो गाड़ी खड़ी कर दी है यहाँ पार्किंग में, वो वाइट वाली कार हमारी, और अब चल रहे हैं चेक इन करते हैं। आज चूँकि क्रिसमस है तो इनका जो रिसेप्शन है वो बंद है, तो उन्होंने एक नंबर दिया है और उनके काउंटर पे फ़ोन लगा हुआ है, वहाँ से जाके उस नंबर पे कॉल करना है और फिर अपने रूम की कलेक्ट करनी है हमें। सो लेट्स सी। वैसे रिज़ॉर्ट देखने में तो अच्छा लग रहा है, देखते हैं अंदर से क्या है। और तो काउंटर से एक बंदा निकला और उससे चाबी ले ली हमने, यहाँ खड़ी कर दी कार, और ये है हमारा 603 रूम। ये है छोटा सा किचन, फ्रिज वगैरह के साथ, ओवन, लिविंग एरिया, डाइनिंग, टीवी, छोटा सा वार्डरोब, एक और टीवी है यहाँ पे ऊपर, और ये हमारा बेडरूम, फ़ैन, और ये रहा सबसे ज़रूरी चीज़ इस गर्मी में, एसी। एक एरिया बताना भूल गया था पिछले पार्ट में, तो ये है हमारा शावर एरिया, ये सिंक, और ये है टॉयलेट। सो प्रॉपर्टी तो अच्छी लग रही है,
नाइस एंड क्लीन। और ये विंडोज़, वहाँ से अपनी कार देख सकते हैं आराम से। और सामने एक छोटा सा पूल है और अभी कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में दिखाता हूँ उसे। ये है हमारा सीटिंग एरिया सामने का, और ये छोटा सा पूल, और ये उधर किड्स पूल, और सामने ओशियन। तो रिज़ॉर्ट की लोकेशन तो बहुत मस्त लग रही है। और ये कुछ और रूम्स हैं चारों तरफ। ये है पूरा रिज़ॉर्ट का एरिया। तो अभी हम आ गए हैं नियर बाय कैफ़े। ये बोवन का साइन लगा हुआ है, सामने है शानदार नीला पानी। और एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मैरीन स्टिंगर्स के वार्निंग है, जेलीफिश की, काफ़ी पॉइजनस होती है। और लिखा है इफ़ इन डाउट ट्रीट एस इरुकानजी। इरुकानजी बहुत ही पॉइजनस स्टिंग जेलीफिश होती है। तो चलिए अब अपने कैफ़े चलते हैं। कैफ़े इस तरफ है, हॉर्स शू बीच कैफ़े। तो इस कैफ़े पे ऑनलाइन तो लिखा था कि ओपन है, पर अभी चेक करा तो क्लोज्ड ही बता रहा है। तो अब दूसरे कैफ़े जा रहे हैं। 2.5 किलोमीटर दूर है, लगभग 5 मिनट का ड्राइव है। तो वहाँ चल के चेक करते हैं कुछ खाने का मिलता है कि नहीं आज क्रिसमस के दिन पे। तो वो वाला कैफ़े भी बंद था। अब फाइनली आ गए हैं लाइफ सेवर मैकडॉनल्ड्स। तो मैकडॉनल्ड्स में चलते हैं अंदर, कुछ ऑर्डर करते हैं। तो लकीली मैकडॉनल्ड्स खुला था। अब यहाँ से हो गई पेट पूजा। अब चलते हैं अपने रिज़ॉर्ट और थोड़ा आराम करते हैं। और ये देखिए हमारे रूम के सामने क्या आ गया है, मोर। जस्ट हम लोग निकलने के लिए तैयार हो रहे थे और देखा तो अभी बाहर आ गया था मोर। लो, तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा मैंगो रेप्लिका स्टैचू, व्हाटएवर। वैसे काफ़ी बड़ा है, पर ऐसा बहुत अमेजिंग तो नहीं है जिस हिसाब से इन लोगों ने फेमस करा हुआ है। ऐसे उतना अच्छा तो नहीं है, पर हाँ बड़ा है, 1-2 फ़ोटोज़ ले सकते हैं। पर अलग से इसके लिए, सिर्फ इसके लिए बोवन आने का तो मतलब नहीं है। बीचेस और बाकी चीज़ें काफ़ी बेटर हैं इस बड़े मैंगो से। और आज क्रिसमस डे, तो एकदम सन्नाटा। एक चीज़ जो भरपूर मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो है वाइल्ड लाइफ। तो अभी यहाँ पे हम लोग एक पार्क के पास आए थे, बहुत सारी अलग अलग टाइप की बर्ड्स दिख रही हैं, तो वो देखने के लिए रुक गए। दिखाता हूँ आप लोगों को कैमरे में जितना कैद हो पाता है। ये जो आप लोगों को बीच में दिख रहा है बड़ी सी बीक के साथ, ये है पेलिकन। दिस हैज़ द बिगेस्ट बीक इन द वर्ल्ड। ये कैमरा क्वालिटी थोड़ी हेजी हो गई है, वीडियो क्वालिटी, क्योंकि जूम काफ़ी ज़्यादा करा हुआ है अभी। तो दोस्तों ये हैं ऑस्ट्रेलिया के असली मज़े। नेचर ही नेचर, इतना बड़ा खुला पार्क और कोई भी नहीं हमारे अलावा। तो बस यहीं भी पार्क में घूम रहे हैं, थोड़ा सा मज़े कर रहे हैं। खूब सारी वैरायटी ऑफ डक्स हैं, बर्ड्स हैं। थोड़ा बहुत मैंने वीडियो में लेने का भी ट्राई करा, पर पता नहीं फ़ोन के कैमरे से एग्जैक्टली कैसा आया पाया होगा। और ये एक्चुअली यहाँ पे पॉन्ड्स हैं, उन पॉन्ड्स के बीच में अलग अलग डक्स और ये सब घूम रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। शाम का टाइम है, मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है। बच्चों के लिए भी स्विंग्स वगैरह लगे हुए हैं, मेरा बेटा झूल रहा है इस पर, तो सही है। शाम का वक्त बिताने के लिए काफ़ी अच्छे स्पॉट्स हैं इस छोटी सी जगह बोवन में भी। और ये इस नेचुरल पॉन्ड में डक्स ही डक्स। शाम का टाइम है और अभी हम लोग आ गए इस बीच साइड। हॉर्स शू बीच नाम है इसका, जैसे कि दिखाई दे रहा है हॉर्स शू। वैसे मैग्नेटिक आइलैंड पे भी था, पर वो काफ़ी बड़ा बीच था। ये छोटा सा है, स्टोन्स के किनारे बैठे हैं हम लोग। काफ़ी शानदार नज़ारे। वैसे तो समर्स हैं भी ऑस्ट्रेलिया में, पर शाम को कोस्ट साइड मौसम काफ़ी प्लेजेंट रह रहा है।